नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। ऑर्डिनरी आप तक मीटू मूवमेंट से जुड़ी हर एक खबर पहुँचा रहा है। जिन पर आरोप लग रहे हैं उनके बारे में भी हम आपको सारी डिटेल बता रहे हैं और वो लोग क्या अपना बयान दे रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। अभी रिसेंटली एक और नाम सामने आया है जिनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा है और वो है फोटोग्राफर राजा बजाज। राजा बजाज के ऊपर एक टीवी एक्ट्रेस ने ये आरोप लगाया है और उस टीवी एक्ट्रेस का नाम है सोनल। हम पहले आपको उन दोनों की तस्वीर यहाँ दिखा देते हैं। ये है सोनल, इनका पूरा नाम है सोनल वेंगुर्लेकर और ये जो हैं ये राजा बजाज हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये शीना बजाज है। डिज़नी चैनल में एक सीरियल आता था बेस्ट ऑफ लक निकी, उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल किया था और ये राजा बजाज टीना बजाज के पिता हैं। और सोनल वेंगुर्लेकर का ने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किया है। उनका एक सीरियल आता था शास्त्री सिस्टर्स, उसमें उन्होंने देवयानी का किरदार निभाया था। अब सोनल ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का उनका जो एक्सपीरियंस हुआ था, जो उनके साथ हुआ था, उसका एक्सपीरियंस शेयर किया है और उन्होंने राजा बजाज के ऊपर आरोप लगाए हैं। सोनल ने बताया कि जब उन्होंने साल 2012 में अपने करियर की शुरुआत की थी, अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, तब शुरुआत में ही उनके साथ कुछ ऐसा हो गया था जिसके कारण वो काफ़ी दिनों तक बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। जब 2012 में वो ऑडिशन देना शुरू की थी तब उनकी मुलाकात राजा बजाज से हुई थी एक वेबसाइट के ज़रिए, क्योंकि वो ऑडिशन के टाइम पर वेबसाइट सर्च करती रहती थी कि कहाँ पर ऑडिशन होने वाले हैं। तो वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट डिटेल में राजा का नंबर था। उन्होंने राजा को कॉल किया, फिर वो ऑडिशन देने गई। उसके बाद उनका ऑडिशन उतना अच्छा तो नहीं गया। फिर राजा ने उनको कहा कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो उसके बाद सोनल ने हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ कि मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर राजा ने कहा कि आप मेरे साथ थोड़ा मुझे काम में असिस्ट करेंगी तो आप थोड़ा ट्रेंड भी होते जाएंगी। सोनल ने इसके लिए हाँ कर दिया। फिर एक फ़ोटोशूट होने वाला था एक मॉडल का लोनावला में, तो सोनल को राजा के साथ वहाँ फ़ोटोशूट के लिए जाना था। सोनल वहाँ पर फ़ोटोशूट के लिए गई। तब सोनल के साथ जो हुआ उसका उन्होंने पूरा अपना एक एक्सपीरियंस जो भी उनके साथ वहाँ पर हुआ था, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने बताया है। सोनल बताती हैं कि जब वो रिज़ॉर्ट पहुँची तो उनका तो फ़ोटोशूट होना नहीं था क्योंकि एक मॉडल का फ़ोटोशूट होना था, लेकिन फिर भी राजा ने उनको ड्रेस दिए कि तुम ये पहन कर आओ। सोनल को पहले अजीब लगा लेकिन वो ड्रेस पहनने के लिए गई। राजा उनके पीछे पीछे आए और उनके हाथ में एक क्रीम का बॉक्स था और उन्होंने कहा कि तुम इस क्रीम को अपने ब्रेस्ट पर लगा लो ताकि तुम्हारी जो ड्रेस है वो अच्छे से फिट आ जाए। सोनल ने इसके लिए मना किया, लेकिन फिर राजा ने ज़बरदस्ती करके फोर्सफुली खुद ही उनके ब्रेस्ट पर उन्होंने वो क्रीम लगा दी। सोनल को ये चीज़ बहुत अजीब लगी। फिर वो काफ़ी सतर्क हो गई, काफ़ी चौकन्नी हो गई और उन्होंने राजा से दिन भर बहुत ज़्यादा दूरी बनाए रखी जब तक कि फ़ोटोशूट हुआ। और उन्होंने कहा कि मैं ये ड्रेस ट्राई नहीं करूँगी, मैं अपने काम पर फोकस करूँगी, क्या काम आप मुझे देंगे मैं वो देखूँगी और उसी से सीखूँगी। फिर शाम को हुआ ये कि सोनल अपने रूम पर वापस आ गई। जब अपने रूम पर वो वापस आई तब राजा होटल के मैनेजर के साथ ड्रिंक कर रहे थे। फिर राजा उनके कमरे में घुसे और उनसे ये कहा कि वो उनको तांत्रिक विद्या सिखाएंगे ताकि वो बड़ी स्टार बने, और इसके लिए सोनल को जो करना होगा उसका भी राजा ने सजेशन दिया। उन्होंने सोनल से कहा कि तुम अपने कपड़े उतार कर मेरे सामने बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें तांत्रिक विद्या सिखाऊंगा। सोनल ने इसके लिए मना कर दिया। फिर राजा ने ज़बरदस्ती उनके कपड़े उतारने की कोशिश की। सोनल कमरे से भागकर बाहर चली गई। वहाँ पर जो मॉडल थी अपनी माँ के साथ थी, वो उन मॉडल और उनकी माँ के पास चली गई। फिर हुआ ये कि राजा वहाँ से रात में ही वापस मुंबई चले गए। सोनल भी अपने घर आ गई, लेकिन उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के पहले सोनल राजा और को कॉल भी किया था, तो राजा की पत्नी ने कॉल उठाया था और उन्होंने सोनल को बुलाया था। तो सोनल जब उनके फ्लैट पर गई तो राजा और उनकी पत्नी दोनों ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि इसके बारे में वो बाहर किसी को ना बताए, लेकिन सोनल ने कहा कि मैं इसकी कंप्लेंट करूंगी। फिर सोनल सीधे जाके पुलिस में इसकी कंप्लेंट कर दी और तब से लेकर आज तक ये केस चल रहा है। और अभी कुछ ही दिनों पहले सोनल को फिर से की फ़ोन कॉल आया है एक फ़ाइनल स्टेटमेंट देने के लिए, और उन्होंने बताया है कि अब वो 1 दिसंबर को ये स्टेटमेंट देंगी। सोनल कहती है कि मीटू मूवमेंट के कारण बहुत सारी औरतें सामने आ रही हैं और इस कारण वो बहुत खुश है और वो चाहती हैं कि कोई भी औरत चुप ना बैठे और उसकी लाइफ में अगर किसी ना किसी स्टेज पर अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो वो उसकी रिपोर्ट करे।
अब सोनल ने बताया है कि वो 1 दिसंबर को अपना फाइनल स्टेटमेंट देंगी और जुडिशरी डिसाइड करेगा कि राजा की क्या गलती थी और उनको पनिशमेंट क्या मिलना चाहिए। इधर राजा ने भी इन आरोपों पर बयान दिया है, उनका बयान हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। प्रज्ञा कैमरा पास में लाई है। राजा से जब पूछा गया उनके ऊपर लगे आरोपों के बारे में, तो राजा ने साफ तौर पर उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया और उन्होंने सारा का सारा जो गलती है वो सोनल के ऊपर निकाल दी। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने सोनल के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश नहीं की थी। राजा के बयान में उन्होंने ये कहा कि जब वो रिज़ॉर्ट में गए थे तो रिज़ॉर्ट में ज़्यादा रूम नहीं थे, तो मैं उसके कमरे में कैसे जाता। मैंने दारू पी लेकिन उसके कमरे में मैं नहीं गया। सबको पता था कि मैं उस रात मुंबई लौट सकता हूँ। मैंने खुद डिनर के टाइम पर ये बात बताई थी। 7 मार्च को सोनल मेरे घर आई थी, 7 मार्च 2012 को। मुझसे और मेरी पत्नी से 3 लाख रुपए मांग रही थी, फिर 1.5 लाख पर आ गई। हमने पैसे देने से मना कर दिया। तब चिल्लाने लगी कि मैंने उसके सामने बड़े बड़े दावे किए थे लेकिन अब मैं उसे पैसे नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद राजा ने ये बात भी कही है कि वो खुद इस मामले की पुलिस कंप्लेंट करना चाहते थे कि सोनल ने उनके घर पे आकर हंगामा किया था, लेकिन उसके पहले ही सोनल ने जाके पुलिस कंप्लेंट कर दी। राजा ये बोलते हैं कि उन्होंने उसके बाद काउंटर कंप्लेंट भी की लेकिन उनकी कंप्लेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों का बयान है, राजा का भी है और सोनल का भी है। अभी 1 दिसंबर को फाइनल स्टेटमेंट सोनल अपना दर्ज कराएंगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा आगे। अब इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारा ऑर्डिनरी का पेज है, उसको लाइक कीजिएगा। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में ऑर्डिनरी का चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में बेल आइकन बना होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली बार जब भी कोई वीडियो हम डालें आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।